नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। तेलंगाना में लोकसभा के चौथे मरहले के इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगियों का अदखाल हुआ ख़त्म। कई कायदीन ने दाखिल किए पर्चे नामजदगी। खम्मम, वरंगल, नलगुंडा ग्रेजुएट कानून साज काउंसिल के ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी। ज़िमनी इंतखाबात के लिए 27 मई को होगी पोलिंग। कांग्रेस ने बीजेपी के 10 साला दौरे हुक्मरानी पर जारी की अवामी चार्जशीट। मरकज की बीजेपी हुकूमत पर रिजर्वेशन पॉलिसी को खत्म करने का वजीर आला रेवंत रेड्डी ने लगाया इल्जाम। बीजेपी तेलंगाना में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को मनसूख कर देगी। मेदक पार्लिमानी हल्के में बीजेपी रैली से अमित शाह का खिताब। तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी का अमल आज ख़त्म हुआ। आखिरी दिन कई अहम सियासी कायदीन ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना के 17 पार्लिमानी हलकों के लिए 600 से ज़ायद उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। पर्चे नामजदगियों की जांच पड़ताल 26 अप्रैल को होगी, जबकि 29 अप्रैल को कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख है। तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के लिए 13 चौथे मरहले के तहत 13 मई को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 4 जून को अमल में आएगी। खम्मम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आर राघुराम रेड्डी ने खम्मम लोकसभा हलके से पर्चे नामजदगी दाखिल किया। पर्चे नामजदगी के मौके पर कांग्रेस की जानिब से एक रैली निकाली गई। इस रैली में तेलंगाना के वजीर अपी श्रीनिवास रेड्डी, टी नागेश्वर राव, रुकन राज्यसभा रेणुका चौधरी और सीपीआई के रुकन असम्बली सांबा शिवा राव और कांग्रेस के अरकान असम्बली भी मौजूद थे। चेवड़ला पार्लिमानी हल्के से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रंजीत रेड्डी ने अपना पर्चे नामजदगी का दूसरा सेट दाखिल किया। उन्होंने पर्चे नामजदगी का सेट रिटर्निंग ऑफिसर व जिला कलेक्टर को पेश किया। ఈరోజు సాయంత్రం 4:35కి ఎలక్షన్ ర్యాలీ సందర్భంగా గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారి సమక్షంలో డైరీ పాయింట్ నుండి పిల్లర్ నెంబర్ 223 నుండి 254 వరకు ర్యాలీ తీయడం జరుగుతుంది. సో 223 దగ్గర మీటింగ్ పెట్టడం జరుగుతుంది. దాంట్లో జాయినింగ్స్ గురించి కంటే ఎక్కువ ఫోకస్ రాయందగ చేవెళ్ళ కాన్స్టిట్యున్సీ 2 నియోజకవర్గాల నుండి ఓ 30-40 వేల మందిని పిలిపించి ఆ మీటింగ్ పెట్టడం జరుగుతుంది. అంటే మేము ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేసినాం, మిగతా నియోజకవర్గ చాలామంది ఇంట్రెస్ట్ చూపెట్టిండ్రు, మేము కూడా వస్తాం నామినేషన్ కానీ గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మిగతా కాన్స్టిట్యూన్స్ అన్నీ కూడా కవర్ చేస్తాం. రాబోయే రోజుల్లో షేర్లింగంపల్లికి స్వయాన్ని వస్తారు, పరిగికి స్వయాన్ని వస్తారు, వికారాబాద్కి వస్తారు, తాండూరుకి వస్తారు, దాని తర్వాత మళ్ళీ మహేశ్వరం, ఆర్కేపురం, సరూర్ నగర్ కూడా వచ్చేందుకు ప్లాన్లు చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఎక్కడున్నా అక్కడ ఆ రోజులే చేద్దాం. మనం క్యాంపెయిన్ మీద ఫోకస్ చేద్దాం, ఇంటింటికి తిరగడం మీద ఫోకస్ చేద్దాం. మన 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేస్తున్నాం, వాటిని అమలు చేస్తున్నాం బలంగా చెప్పుదాం. बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बंडी संजय कुमार ने आज हल्का लोकसभा करीमनगर से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को पर्चे नामजदगी हवाले किए। इस मौके पर बीजेपी की जानिब से एक रैली निकाली गई। इस रैली में गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल, मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी और पार्टी के दीगर कायदीन ने हिस्सा लिया।
मरकजी इलेक्शन कमीशन ने खम्मम, वरंगल, नलगुंडा ग्रेजुएट कानून साज काउंसिल के ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज शेड्यूल जारी किया। ज़िमनी इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन का अमल 2 मई से शुरू होगा। कागजात नामजदगी 9 मई तक कबूल किए जाएंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 10 मई को होगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 13 मई तक दी गई है, जबकि ग्रेजुएट MLC ज़िमनी इंतखाबात की पोलिंग 27 मई को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। नताइज का ऐलान 5 जून को किया जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर रिजर्वेशन पॉलिसी को ख़त्म करने का इल्ज़ाम लगाया। कांग्रेस की जानिब से बीजेपी के 10 साल दौरे हुकूमत पर अवामी चार्जशीट जारी की गई। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि इन इंतखाबात में बीजेपी अगर कामयाब होती है तो वो रिजर्वेशन के हुकूक को ख़त्म कर देगी। अगर कांग्रेस इख्तिदार में आती है तो रिजर्वेशन को जारी रखा जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर RSS के एजेंडे को नाफिज करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी SC और ST OB से तहफ़्फ़ुज़ात को मनसूख करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि RSS का नज़रिया तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने का है। उन्होंने मोदी पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने कर्ज़ के बहरान में मुल्क को धकेल दिया है। RSS యొక్క భావజాలము, బీజేపీ యొక్క విధానము ఈ దేశంలో ఉన్న రిజర్వేషన్లను రద్దు చేయడమే. వాళ్ళ ఆఖరి యుద్ధం ప్రకటించారు ఈ రాజ్యాంగం మీద. ఆ ఆఖరి యుద్ధమే SC ST OBC రిజర్వేషన్ల రద్దు. ఈ SC ST OBC రిజర్వేషన్లు రద్దు చేయాలంటే 400 సీట్లు కావాలి. 2/3 మెజారిటీతోని లోక్సభ రాజ్యసభలో ఈ బిల్లును ఆమోదింపజేసి అన్ని రాష్ట్రాల మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి రిజర్వేషన్లను రద్దు చేయడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ కుట్ర చేస్తుంది. 1925 సంవత్సరంలో మొదలుపెట్టిన RSS 100 సంవత్సరాలు పూర్తయ్యే లోపల ఈ దేశంలో రిజర్వేషన్లను రద్దు చేస్తామనే విధానాన్ని RSS తీసుకున్నది. 2025కు 100 సంవత్సరాలు RSS ఆవిర్భవించి పూర్తి కాబోతుంది. కాబట్టి రిజర్వేషన్లను రద్దు చేయాలన్న పట్టుదలతోని RSS ఉన్నది. ఈరోజు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో భారతీయ జనతా పార్టీ శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఈ దేశ ప్రజల్ని ఏ విధంగా మోసం చేస్తూ ఉందో, గత 10 ఏళ్లుగా ఏ రకంగా మోసం చేసిందో, రాబోయే రోజుల్లో కూడా మోసపూరితమైనటువంటి హామీలు ఇచ్చి ఓట్లు పొందడం కోసం ఏ రకంగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉందో వాటన్నిటికీ సంబంధించి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ నాయకత్వంలో ఒక ఛార్జ్ షీట్ని ఈరోజు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. महबूब नगर पार्लिमानी हल्के से BRS पार्टी के उम्मीदवार M श्रीनिवास रेड्डी ने अपना परिचय नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर साबिक वज़रा श्रीनिवास गौड़, C लक्ष्मा रेड्डी और साबिक अरकान असम्बली A वेंकटेश्वर रेड्डी, C राम मोहन रेड्डी, अंजय यादव और BRS के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर साबिक वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि महबूब नगर से BRS कामयाबी हासिल करेगी। గత నెల రోజులుగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ముఖ్యంగా ఈ మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో కరువు కాటకాలతో ఎన్నో కష్టాలతో 50-60 సంవత్సరాలు ఉడికిపోయినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత 10 సంవత్సరాలు సుభిక్షంగా ఉండి రైతాంగము, పేద బడుగు బలహీన వర్గాలు, మైనార్టీలు, సబ్బండ వర్గాలు సుఖ సంతోషాలతో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ మాయ మాటలతో, అసత్యపు ప్రకటనలతో, హామీలతో అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ 100 రోజులైనా కనీసం ఈ రోజు పరిస్థితులు చూస్తుంటే పట్టణాలు చూస్తే నీళ్లు కూడా కరువైపోయింది. మా ఎంపీ గారు, మా పార్లమెంట్ అభ్యర్థి మన్నే శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు 2వ సెట్ నామినేషన్ ఈరోజు వేయడం జరిగింది. మరి రేపు సాయంత్రం పెద్దలు కేసీఆర్ గారు
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मेदक पार्लिमानी हल्के के बीजेपी के उम्मीदवार रघुनंदन राव के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर अमित शाह ने बीजेपी की रैली से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना की तरक्की बीजेपी के जरिए ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को मनसूख कर देगी। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को ख़त्म करते हुए 30 साल के मसला हल कर चुकी है। उन्होंने मेदक से बीजेपी के उम्मीदवार रघुनंदन राव को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। भाई और बहनों, मुझे बताओ कि यहां पर तेलंगाना विमोचन दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलो, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? ये टीआरएस और कांग्रेस पार्टी दोनों तेलंगाना विमोचन दिन इसलिए नहीं मनाते हैं कि वो मजलिस से डरते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 17 सितंबर को हम तेलंगाना विमोचन दिन मनाएंगे। हम मजलिस से नहीं डरते। और आज मैं तेलंगाना के लोगों को कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि मुस्लिम रिजर्वेशन जो यहां पर टीआरएस और कांग्रेस ने किया है, हम उसको समाप्त कर एससी, एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये हमने तय किया है। गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने आज तेलंगाना में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस दौरान भूपेंद्र पटेल ने कहा कि गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी को बिला मुकाबला जीत हासिल हुई है। अब हमें मज़ीद 399 सीटों की जीत हासिल करनी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी तेलंगाना की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में दुनिया भर में हिंदुस्तान की अहमियत बढ़ी है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर व रियासती बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी और बंडी संजय के अलावा दीगर लीडरान मौजूद थे। बीजेपी लीडर और महबूबनगर पार्लिमानी हल्के से उम्मीदवार DK अरुणा ने आज मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान DK अरुणा ने राय दहिंदों से फ़र्दन मुलाकात करते हुए उन्हें वोट देने की अपील की। इस दौरान DK अरुणा ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने असम्बली इंतखाबात से कबल जो वादे किए थे इस पर अमल नहीं किया गया, इसलिए उसे वोट मांगने का कोई हक नहीं है। DK अरुणा ने कहा कि कांग्रेस ने झूठे वादे करते हुए इक़्तिदार हासिल किया और अब वो जीत की नाकाम कोशिश कर रही है। साबिक वज़ीर और BRS MLA हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के तबसरों का सख्त जवाब देते हुए रेवंत रेड्डी को चैलेंज भी उन्होंने कबूल कर लिया। हरीश राव ने कहा कि वो अपना मकतूब इस्तीफ़ा लेकर असम्बली के सामने यादगार शहीदां पर पहुंचेंगे, ताहम चीफ मिनिस्टर को भी वहां आना चाहिए। हरीश राव ने ज़िला मेदक में BRS की रैली में हिस्सा लिया। हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो 15 अगस्त से पहले किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे, ताहम हरीश राव ने कहा कि उन्हें कांग्रेस और कांग्रेस लीडरों की बातों पर कोई भरोसा नहीं है क्योंकि वादा खिलाफ़ी के लिए मशहूर हैं। हरीश राव ने मज़ीद कहा कि मेदक की तरक्की के बारे में बात करने का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को कोई हक़ नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत में कई किसानों और 30 ऑटो ड्राइवर्स ने खुदकुशी कर ली है। हरीश राव ने मेदक लोकसभा बीजेपी के उम्मीदवार रघुनंदन राव को भी तनकीद का निशाना बनाया। इस रैली में BRS के अरकान असम्बली सुनीता लक्ष्मी रेड्डी, के प्रभाकर रेड्डी, MLC शीरी सुभाष रेड्डी, साबिक रुकन असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। నిన్న వచ్చింది ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మేరకు వచ్చి ఏం మాట్లాడింది? ఇదే రామదాస్ చౌరస్తారా
10 ఏళ్ల కేసీఆర్ ఏం చేసిండు అన్నాడు. ఏం చేసిండు బిడ్డ వెళ్ళిపోట్ सिकंदराबाद बीआरएस के रुकन असम्बली और सिकंदराबाद लोकसभा सीट से बीआरएस के उम्मीदवार पद्मा राव गौड़ ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके से बीआरएस कामयाबी हासिल करेगी। अवाम की तायद बीआरएस को हासिल है क्योंकि वो हमेशा अवाम के दरमियान रहते हुए अवाम की खिदमत करते हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में अवाम की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए कई एक स्कीमात को भी रूबे अमल लाया गया था। नमस्कार, मुंसिफ टीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नदीम। आपको बता दें कि लगातार हम चुनावी यात्रा पे हैं, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, अलग अलग लीडरों से बात कर रहे हैं कि उनका जनता के लिए क्या कुछ करेंगे अगर वो जीत कर आते हैं, उनका विजन क्या है जनता के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त सिकंदराबाद से बीआरएस कैंडिडेट पद्मा राव सर मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव प्रचार आपका, कैसा चल रहा है? नमस्ते। अभी नियर अबाउट 8 दिन हो रहा, हम बाहर जो है हमारे प्रचार के लिए निकल कर पूरे अभी इस पार्लियामेंट हल्के के अंदर जो है 7 असेंबली सेगमेंट्स है, तो अभी तक जो है 5-6 हो गए हमारे को। हर जगह किधर भी जगह वोट अपील कर रहे हो तो लोग बोल रहे कि वोट डालेंगे, लोग वोट डालेंगे ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, बोल रहे ना। सर, आप लगातार 4 बार से एमएलए रहे, उसके बाद बीआरएस सरकार में डिप्टी स्पीकर भी रहे। किस तरह से आपको रिस्पांस, अगर जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या उन चीज़ों का हवाला देना पड़ रहा है लोगों के बीच की? हम जिसमें भी जा रहे हैं, मैं एक्साइज मिनिस्टर भी था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, परसों के इलेक्शन में डिप्टी स्पीकर बना। कभी भी गए तो क्षेत्र के अंदर जो है लोगों के लिए, यहाँ के आवाम के लिए कुछ सर्विसेज करना हमारा पूरा मोटो यही रहता। तो उस हिसाब से जो है हमारे ऊपर कोई एलिगेशंस भी नहीं रहते। सॉफ्ट नेचर है, क्लीन आदमी है, अच्छा आदमी है, सबसे मिलजुल के रहते हैं। नहीं, हमने देखा लोग फूल मालाओं से आपका स्वागत कर रहे हैं, कोई तो हाथ भी चूम रहे हैं लोग। तो जो लोगों का है, लोगों के लिए आपके प्रति लोगों की मोहब्बत है, क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगी? डेफिनेट होता ना। जिस इंसान को अगर से सामने वाले के ऊपर मोहब्बत, प्यार मोहब्बत नहीं है तो उन्हें अपने पास नज़दीक क्यों होएगा, अपने हाथ पकड़ के चुमा क्यों लेगा, अपने सर पे हाथ रख के ब्लेसिंग क्यों देगा? नहीं देते ना। जिनको मूड ऑफ थिंकिंग नहीं है उन्होंने अपने पास भी नहीं आते। जिनको अपने से प्यार मोहब्बत रहता वो लोग जो है डेफिनेट उनके ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। हमारे सर्विसेज ऑलरेडी गुजरे 20 साल से सिकंदराबाद एमएलए था मैं, ये पार्लियामेंट भी जो है उसी तरीके से रहूँगा। लोगों को कुछ भी ज़रूरत पड़ा एक नेता से तो पद्मा राव पहले रहेंगे, इसलिए हमारे को वोट फेवर करो। चलिए सर, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये पद्मा राव साहब हैं जो लगातार 4 मरतबे से लगातार एमएलए हैं, उसके बाद बीआरएस सरकार में डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जनता का कोई भी काम हो, कोई भी मसला हो तो सबसे पहले पद्मा राव आपके सामने होगा। कैमरामैन अली के साथ मैं नदीम, मुंसिफ टीवी इंडिया के लिए। कांग्रेस पार्टी के वर्किंग सदर जग्गा रेड्डी की मौजूदगी में एम बालाकृष्णा ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जग्गा रेड्डी ने उनकी पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर गांधी भवन में पार्टी के लीडर कोदंडा रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। वारंगल की मेयर जी सुधा रानी ने अपने हामियों के साथ कांग्रेस के वर्किंग सदर जग्गा रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। जग्गा रेड्डी ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। करीमनगर लोकसभा हल्के से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वी राजेंद्र राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर तेलंगाना के वज़ीर पूनम प्रभाकर, कांग्रेस के अरकान असम्बली आदि श्रीनिवास के सत्यनारायणा और कांग्रेस के दीगर कायदीन मौजूद थे। आईपीएल के टिकटों की फ़रोख्त में बदनवानियाँ पेश आने का इल्ज़ाम लगाते हुए यूथ कांग्रेस के सदर शिवसेना रेड्डी की क़यादत में यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने एहतजाज किया। उन्होंने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन पर ब्लैक मार्केटिंग में टिकट फ़रोख्त करने का इल्ज़ाम लगाया। शिवसेना रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के ख़िलाफ़ वो कल ओपल स्टेडियम का मुहासरा करेंगे।
हल्का असम्बली कारवान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली कौसर मुहियुद्दीन ने कारवान असम्बली हल्के के मुख्तलिफ इलाके जात का पैदल दौरा करते हुए हैदराबाद लोकसभा हल्के के मजलिसी उम्मीदवार व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर कौसर मुहियुद्दीन ने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात करते हुए लोकसभा इंतखाबात में मजलिस को वोट देने की अपील की। इस मौके पर AIMIM के कॉरपोरेटर्स और मजलिस के कायदीन और सरगर्म कारकुन भी मौजूद रहे। दीजिए इजाज़त, आदाब।